राहुल गांधी के दादाजी का नाम था फिरोज। फिरोज नाम ही काफी है जस्टिफाई करने के लिए ये मुस्लिम नाम है। मैंने अपने कई दोस्तों से पूछा फिरोज कौन थे, तो उनका जवाब था कि मुस्लिम थे। वैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने यही पढ़ाया है। खैर, आज मैं आपको एक ऐसे देशभक्त की कहानी सुनाने वाला हूं जिसकी कहानी रोंगटे खड़े कर सकती है। सोचिए, एक परिवार जिसने भारत की राजनीति को कई दशकों तक चलाया। इस परिवार में जवाहरलाल नेहरू थे, देश के पहले प्रधानमंत्री, और उनकी बेटी इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और अपने समय की सबसे ताकतवर नेता। और उनके बड़े बेटे राजीव गांधी ने देश की बागडोर संभाली और छोटे बेटे संजय गांधी ने आपातकाल और नसबंदी जैसे कठोर कदम उठाए। इसके अलावा बड़ी बहू सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाली नेता बनी और छोटी बहू मेनका केंद्र में प्रभावशाली मंत्री रही। उनके पोते राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और वर्तमान में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है। पोती प्रियंका गांधी सांसद है और संजय का बेटा वरुण गांधी भी संसद तक पहुंचा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परिवार की जड़ जिस शख्स से शुरू हुई वह लगभग पूरी तरह भुला दिया गया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिरोज गांधी की, इंदिरा गांधी के पति, नेहरू के दामाद, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक फ्रीडम फाइटर, संविधान सभा के सदस्य, पत्रकार, प्रेस के हिमायती और सच्चे लोकतंत्रवादी। फिरोज गांधी की कहानी साहस, निडरता और लोकतंत्र के लिए लड़ाई की कहानी है जिसे इतिहास ने लगभग भुला सा दिया है। फिरोज जहांगीर गांधी का जन्म 1912 को बॉम्बे के एक पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता जहांगीर फिरदौस गांधी मरीन इंजीनियर थे और मां रतिमाई गांधी एक समर्पित गृहिणी थी। 3 साल की उम्र में पिता की मौत हो जाने के बाद 1915 में फिरोज अपनी मां के साथ इलाहाबाद चले आए। उनके जन्म के साथ ही सवाल उठता रहा कि फिरोज पारसी थे या मुसलमान। सोशल मीडिया और राजनीति में आज भी ये भ्रम फैला है। अक्सर राहुल गांधी के आलोचक ये दावा करते हैं कि उनके दादा मुसलमान थे, लेकिन इतिहासकार और लेखक बर्टिल फ्राग की किताब फिरोज द फॉरगेट गांधी में साफ लिखा है कि फिरोज का सरनेम गांधी था। अखबारों की गलती और फिर स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने ये नाम अपनाया। उनके बारे में तथ्य ये भी बताते हैं कि वह पारसी थे और उनकी समाधि प्रयागराज के पारसी कब्रिस्तान में मौजूद है। महाराष्ट्र और गुजरात में आज भी कई गांधी सरनेम के पारसी परिवार रहते हैं। इससे एक चीज तो साफ हो जाती है, फिरोज गांधी मुसलमान नहीं थे, पारसी थे। 1920 के दशक के अंत तक फिरोज गांधी स्वतंत्रता संग्राम में गहराई से जुड़ गए। इलाहाबाद की कई सड़कों पर भारत छोड़ो और इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे और फिरोज उस लहर में कूद पड़े। वो कांग्रेस की स्थानीय शाखाओं में सक्रिय हो गए, पर्चे बांटने लगे, सभाओं का आयोजन करने लगे और अपनी बोलने की शैली से, दोस्ताना स्वभाव और निडर व्यक्तित्व की वजह से जल्दी ही लोकप्रिय हो गए। 21 साल की उम्र तक वह 3 बार जेल जा चुके थे। 1930 में पढ़ाई के लिए लंदन गए। फिरोज की मुलाकात जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी से हुई। शुरुआत दोस्ती के साथ हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि ये रिश्ता आसान नहीं था। नेहरू चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी एक सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से उपयुक्त व्यक्ति से हो। फिरोज साधारण पारसी युवक थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। भारत लौटकर स्वतंत्रता संग्राम में गहराई से हिस्सा लिया और उनकी लगन ने नेहरू का दिल जीत लिया। साल 1942 में इलाहाबाद के आनंद भवन में फिरोज और इंदिरा की शादी हुई। विवाह हिंदू और पारसी रीति रिवाज से संपन्न हुआ। 1947 में भारत आजाद हुआ। इंदिरा गांधी दिल्ली में अपने पिता के राजनीतिक कार्यों में व्यस्त हो गई। फिरोज रायबरेली में अपने संसदीय काम में लग गए। बर्टिल फ्राग लिखते हैं कि फिरोज स्वतंत्र और बगावती स्वभाव के थे। वो नेहरू परिवार की छाया में नहीं रहना चाहते थे। उनका मानना था कि लोग उन्हें उनके काम के लिए जाने, न कि सिर्फ इंदिरा गांधी के पति के रूप में। इस वजह से उनके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ गया। इंदिरा अपनी पिता की राजनीतिक विरासत संभाल रही थी, जबकि फिरोज अपने बच्चे राजू और संजय के साथ समय बिताना चाहते थे। 1952 में फिरोज गांधी रायबरेली से सांसद बने। उनके संसद में कदम रखते ही उनकी निडरता, स्वतंत्र सोच और सवालों की धार ने सभी को चौंका दिया। बर्टिल फ्राग लिखते हैं कि उनकी 3 बड़ी उपलब्धियां थी: मुद्रा शिपिंग स्कैंडल का खुलासा, और दूसरी जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण, और तीसरा प्रेस की स्वतंत्रता।
मुद्रा स्फीति घोटाले में उन्होंने बड़े उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत उजागर की और तत्कालीन वित्त मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। जीवन बीमा क्षेत्र में उन्होंने निजी कंपनियों के शोषण को रोकते हुए LIC का गठन कराया। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने विधेयक पेश किया और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई। लेकिन फिरोज गांधी की कहानी केवल राजनीतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं थी। 1959 में उन्होंने डिनर टेबल पर इंदिरा गांधी को तानाशाह कहकर बुलाया। इंदिरा गांधी को सबसे पहले तानाशाह कहने वाले उनके ही पति फिरोज गांधी ही थे। यह साहस बताता है कि वो सिर्फ पति या दामाद नहीं थे, बल्कि सच्चे लोकतंत्रवादी थे। उनका जवाब, मैं पहले भारत का बेटा हूँ, किसी का दामाद नहीं हूँ, उनकी बेकाबी ने सबको चौंका दिया। 1960 में केवल 48 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। उनका अंतिम संस्कार हिंदू और पारसी रीति रिवाज से संपन्न हुआ। इलाहाबाद के ममफूरगंज में उनकी समाधि खामोश पड़ी है। उनका नाम इतिहास और परिवार की चमक में कहीं खो गया है। आज भी उनके नाम पर सिर्फ कुछ संस्थाएं और इमारतें मौजूद है। फिरोज गांधी की जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही थी कि जो आदमी भारत के लोकतंत्र, प्रेस की स्वतंत्रता और जनता के हित के लिए लड़ता रहा, वह खुद इतिहास और अपने परिवार द्वारा भुला दिया गया। उनकी उपेक्षा इतनी व्यापक थी कि आज उनके जन्मदिन या पुण्यतिथि पर कोई राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें याद नहीं करता। राहुल गांधी 2 बार अपनी दादी और पिता के समाधि पर गए। प्रियंका 1 बार गई और सोनिया गांधी 1 बार। वही फिरोज की समाधि इलाहाबाद के ममफूरगंज में खामोश पड़ी है। कोई फूल, कोई श्रद्धांजलि नहीं, बस एक भुला हुआ नायक, उसकी अनसुनी कहानियां। उनकी अचानक मौत ने उनकी कहानी अधूरी छोड़ दी। 1960 में 48 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनके बेटे राजीव और संजय गांधी ने भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दुनिया को अलविदा कहा। नई पीढ़ी में प्रत्यक्ष रूप से कोई जुड़ा नहीं है। राहुल और प्रियंका गांधी ने अपने दादा के साथ जीवन नहीं बिताया। ऐसे में फिरोज गांधी की विरासत को आगे बढ़ाने का कोई अवसर नहीं मिला।